हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस एजुकेशन। आज हम लोग अर्ली ह्यूमन पढ़ेंगे। अर्ली ह्यूमन मीन्स आदि मानव। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आदि मानव मतलब हमारे पूर्वज पहले जंगल में रहते थे, जानवरों की तरह जीवन व्यतीत करते थे, कंदमूल खाते थे, पेड़ पौधों के पत्तों के तथा जानवरों के खाल से अपना कपड़ा बनाते थे। उनको रहने के लिए घर नहीं था। तो इस विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्ली ह्यूमंस चैप्टर 12। Humans are the most powerful beings on the earth. This is so because they can think and act while animals cannot. तो मनुष्य इस अर्थ का, इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि वो सोच सकता है, वो समझ सकता है, जो कि जानवर ऐसा नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन कैन मेक थिंग्स, ह्यूमन थिंग्स वो सोच सकता है। दे कैन पास ऑन देयर नॉलेज एंड स्किल्स टू अदर्स। वो अपना नॉलेज और स्किल को दूसरों को बता सकता है। अर्ली ह्यूमन वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न ह्यूमन। अर्ली ह्यूमन जो आदि मानव थे, अभी के मानव से बहुत अलग थे। देयर फूड हैबिट्स, क्लॉथ्स एंड टूल्स वेयर नॉट डेवलप। उनका जो खाने का आदत था, कपड़ा था, उनका जो टूल्स औजार था, वह डेवलप नहीं था। वह उनके पास ये सब कुछ नहीं था। ये जंगल में जानवरों की तरह रहते थे। और अब हम लोग देखेंगे फूड। अर्ली ह्यूमन लिव इन फॉरेस्ट एंड केव। अर्ली ह्यूमन जंगल में रहते थे और जंगल में गुफा के अंदर रहते थे। दे एट रॉ फ्रूट, रूट्स, सॉफ्ट स्टीम एंड द फ्लेश ऑफ वाइल्ड एनिमल। वो कच्चा फल खाते थे, रूट जड़ खाते थे और उसका सॉफ्ट स्टीम जो तना होता था उसको खाते थे, और जंगली जानवरों के कच्चे मांस को खाते थे। एट दैट टाइम दे डिड नॉट नो हाउ टू कुक फूड एंड एट वाट एवर वॉज अवेलेबल इन द फॉरेस्ट। उस समय उनको ये नॉलेज नहीं था कि भोजन को कैसे पकाया जाए और आग जंगल में पकाने की सुविधा कहाँ से आएगी। मेनी टाइम्स दे हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। वो अपने भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते थे। टूल्स। अर्ली ह्यूमन फेल्ट द नीड ऑफ टूल्स फॉर द पर्पस ऑफ hunting wild animals and for digging out plants. अर्ली ह्यूमन को टूल्स की आवश्यकता होती थी, क्योंकि वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे और प्लांट को खोद करके उसके जड़ को निकालते थे। दे यूज सिंपल स्टोन विथ शार्प एज टू हंट एनिमल। वो इस काम के लिए साधारण सा पत्थर लेते थे और उसके जो कोड़ होते थे उसको नुकीला बनाते थे और उसके द्वारा जानवर का शिकार करते थे। लेटर दे स्टार्टेड शेपिंग देम टू सूट देयर पर्पस। द फर्स्ट वेपन्स दैट द अर्ली ह्यूमन मेड वाज अ क्लब। देन शार्पर वेपन्स वेयर मेड विच इंक्लूड हैमर, choppers and axe head. Later it was realized that if a stone was tied to a long piece of wood, it could be thrown at an animal. This helped them to hunt animal without going near them. Since most of the tools were made of stones, this age was called the Old Stone Age.
तो उस समय जब जानवरों को मारने के लिए विभिन्न प्रकार के पत्थरों से अपना औजार बनाते थे और उस पत्थर को फेंक करके एक स्थान से ही वो जानवर का शिकार करते थे। विभिन्न प्रकार के पत्थरों में शेप देते थे, तो उस काल को ओल्ड स्टोन एज नाम दिया गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लॉथ्स। इन द बिगिनिंग अर्ली ह्यूमन डिड नॉट वियर क्लॉथ्स। शुरुआत में अर्ली मैन जो आदि मानव होते थे वो कपड़ा नहीं पहनते थे। दे लिव्ड इन केव्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड वेदर एंड वाइल्ड एनिमल। तो वे केव में रहते थे ठंडा से बचने के लिए तथा जंगली जानवरों से बचने के लिए, अपने आप को बचा के रखने के लिए गुफा में रहते थे। लेटर ऑन दे स्टार्टेड कवरिंग देयर बॉडी विथ द स्किन ऑफ एनिमल्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज और लीव्स। इसके बाद वे अपने शरीर को ढकने के लिए जानवरों के खाल, पेड़ों के छाल और पत्तों का यूज करने लगे। अर्थात अपने शरीर को, अपने अंगों को ढकने के लिए जानवर का खाल यूज करते थे, पेड़ों के पत्तों से अपना कपड़ा बनाते थे। दिस हेल्प देम स्टे वार्म ड्यूरिंग विंटर। ये उनको विंटर में मतलब ठंडा से बचाता था। डिस्कवर द फायर। अर्ली ह्यूमंस एट प्लांट्स, नट एंड रॉ फ्लेट्स। They did not cook their food. In fact, they did not know how to make fire. अर्ली ह्यूमन प्लांट खाते थे, नट खाते थे और कच्चा मांस खाते थे। उनको ये पता नहीं था कि भोजन कैसे बनाया जाए, क्योंकि उस समय आग का आविष्कार नहीं हुआ था। One day while sticking two stones together they saw a spark coming out. एक दिन क्या हुआ कि दो पत्थर को आपस में रगड़ रहे थे तो उसमें से आग का स्पार्क बाहर निकला। दिस लेड टू द डिस्कवर ऑफ फायर। तो जिसके कारण उनको आग की खोज हो गई। ग्रेजुअली दे लर्न दैट एनिमल वेयर अफ्रेड ऑफ हीट। जिसके कारण आग जलने के कारण जानवर भी डर से भागने लगे। सो अर्ली ह्यूमन बिगेन टू लाइट फायर एवरी नाइट आउटसाइड देयर केव्स टू कीप द वाइल्ड एनिमल अवे। अब जो आदि मानव होते थे अपने केव के सामने आग जला के रखते थे और उस जलते हुए आग को देख करके जंगली जानवर भी दूर भाग जाता था। लेटर दे ऑल्सो यूज़ फायर टू कुक देयर फूड। इसके बाद उस आग का यूज़ वे अपने भोजन बनाने में के काम में करने लगे। दस फायर बिकेम मैन्स बेस्ट फ्रेंड। आफ्टर द डिस्कवर ऑफ फायर अर्ली ह्यूमन मेड बेटर टूल्स टू स्किल एनिमल। फार्मिंग द बिगनिंग। Being able to grow their own food was perhaps the biggest achievement of early human. They observed that a seed which had been left in the soil had grown into a plant. After this, they began to plant seed to achieve similar result. तो स्टार्टिंग में अर्ली ह्यूमन ये सीड बीज कुछ डाले मिट्टी में और वो मिट्टी में वो बीज प्लांट का रूप धारण किया। इसके बाद फिर उस प्लांट से सीड निकला और फिर उस सीड फिर प्लांट बना। इस तरह से अर्ली ह्यूमन जब उसको ध्यान से देखें तो वो फार्मिंग करना स्टार्टिंग किए। देन द सीड्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो इनटू प्लांट्स। अर्ली ह्यूमन लर्न टू ग्रो फूड आइटम्स एंड दे नो longer needed to roam around in search of food. They decided to settle down near rivers where the land was fertile and began growing their own food. इसके बाद
वो खेती करना सीखे, और जब उनको खेती करना आ गया तो वो फूड के खोज में इधर से उधर भटकना छोड़ दिए और वो एक स्थान पे रहकर खेती करने लगे। टेमिंग एनिमल, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे जानवरों का पालन करते थे। जानवरों के पालन करने से उनको मतलब स्टार्ट कैसे किए जानवरों के टेमिंग करना। आफ्टर लर्निंग द मेथड ऑफ फार्मिंग अर्ली ह्यूमन्स स्टार्टेड टेमिंग एनिमल। जब वे खेती करना सीख लिए तो वे जानवर का भी पालन करना स्टार्ट किए। डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। सबसे पहले डॉग को पालना सीखे। लेटर अर्ली ह्यूमन डोमेस्टिकेटेड काउज एंड गोट। इसके बाद आदि मानव गाय और बकरियां पालना स्टार्ट किए। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज डन फॉर वेरियस पर्पस। डॉग्स वेर यूज्ड ड्यूरिंग हंटिंग एंड टू गार्ड होम्स एंड फील्ड एट नाइट। डॉग को वे लोग इसलिए पालते थे क्योंकि उनकी घर की रक्षा करते थे, और जब वे हंटिंग के लिए जाते थे तो डॉग उनका गार्ड करता था और रात में उनके खेतों की रखवाली करता था। काउज एंड गोट्स वेयर डोमेस्टिकेटेड फॉर मिल्क एंड मीट। और गाय और बकरी को दूध और मीट के लिए वे लोग पालते थे। बुलक्स वेयर यूज फॉर प्लोइंग द फील्ड एंड कैरिंग हैवी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हॉर्स वेयर यूज फॉर राइडिंग। और बैल को पालते थे हल जोतने के लिए और भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता था। और घोड़ा को वे लोग पालते थे सवारी करने के लिए। सेटल लाइफ। अर्ली ह्यूमन सेटल डाउन एट वन प्लेस। दे बिकम फार्मर्स एंड स्टार्टेड प्लॉइंग द फील्ड। अर्ली ह्यूमन एक स्थान पे रहना शुरू किए। कब? जब वो एक किसान बने और खेतों में जब हल चलाने लगे, खेत को जुताई करने लगे। दस अर्ली ह्यूमन डेवलप फ्रॉम फूड गेदर्स टू फूड प्रोड्यूसर। आफ्टर लर्निंग द आर्ट ऑफ फार्मिंग अर्ली ह्यूमन बिल्ड शेल्टर्स विथ बैम्बू स्टोन एंड स्किन ऑफ एनिमल्स फॉर देमसेल्फ। शुरू में अर्ली ह्यूमन जो आदि मानव थे अपना घर बनाने लगे बांस, पत्थर और जानवरों के स्किन से। सेटल लाइफ स्टाइल लेड टू द राइज ऑफ विलेज एंड कम्युनिटी। जो उनका सेटल लाइफ स्टाइल था वह गांव और कम्युनिटी में डेवलप हुआ, विच रिजल्ट इन द इमर्जेंस ऑफ ए कॉमन लैंग्वेज एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। Settled life also gave early human some free time for entertainment. Dancing, singing, storytelling and painting on cave walls were the means of entertainment. इसके अलावे वे लोग जब एक साथ रहने लगे तो उनके एक लैंग्वेज हो गया। वे मनोरंजन भी करते थे, डांसिंग गाना गा करके डांस, इसके बाद कहानी कहते थे और केव में पेंटिंग करके मनोरंजन करते थे। अर्ली ह्यूमन यूज टू ड्रॉ फिगर्स ऑफ एनिमल और सीन ऑफ हंटिंग टू द वॉल ऑफ केव। केव पेंटिंग हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। भीमबेटका इन मध्य प्रदेश इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग इन इंडिया। Transportation. Early humans made their houses near rivers and lakes so that they could easily get water to cook food and fulfill their other needs. Early man जो आदि मानव अपना घर नदी के किनारे बनाते थे या लेक के किनारे बनाते थे, जिसके कारण उनको आसानी से पानी मिल जाता था जो भोजन बनाने का काम आता था, और पानी अन्य ज़रूरत के काम से भी उनको वहाँ से मिल जाता था। अर्ली ह्यूमन्स सॉ लॉक्स ऑफ वुड फ्लोटिंग फास्ट ऑन वाटर इन द रिवर। इसके बाद अर्ली ह्यूमन देखें कि पानी में
लंबे लंबे जो लॉग होता है, लकड़ी का लट्ठा, वो आसानी से तैर ले रहा है। दिस इंस्पायर्ड देम टू मेक राफ्ट एंड बोट ऑफ वुड टू क्रॉस द रिवर। उससे इंस्पायर हो करके अर्ली ह्यूमन राफ्ट और बोट का निर्माण किए लकड़ियों से, और नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान पानी के सहारे वो जाने लगे। वाटर ट्रांसपोर्टेशन मेड ट्रेवलिंग ईजी फॉर अर्ली ह्यूमन। तो इसलिए आदि मानव को वाटर ट्रांसपोर्ट यात्रा करने के लिए सबसे आसान सवारी हुआ। इन्वेंशन ऑफ द व्हील। ट्रैवलिंग ऑन लैंड वाज वेरी डिफ़िकल्ट। तो लैंड पे ट्रैवलिंग करना उनको बहुत डिफ़िकल्ट होता था। अर्ली ह्यूमन मेड स्लेज ऑन विच दे प्लेस्ड टू द लोड एंड पुल्ड इट देमसेल्फ है। तो शुरू में वे स्लेज का निर्माण करते थे। स्लेज क्या होता है कि बिना पहिए का गाड़ी होता है, जिस पे सामान लाद करके उसको खींचते थे और खींच के ले जाते थे। लेटर दे टेम्ड एनिमल टू पुल द स्लेज। इसके बाद क्या किए कि वे स्लेज को खींचने के लिए जानवरों को उसमें लगाने लगे। बट इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू पुल द स्लेज ओवर रफ एंड अनइवन ग्राउंड। लेकिन वो स्लेज को खींचने में बहुत मेहनत लगता था, और वैसे स्थान पे जो रफ ऊंचा नीचा होता था। दिस टास्क बिकम ईजर व्हेन दे रियलाइज्ड दैट द ट्रंक ऑफ ट्रीज प्लेस्ड अंडर अ स्लेज कुड मेक द मूवमेंट ऑफ the sledge is smooth and easier. So they cut a small round blocks of wood and placed them under the sledge. This led to the invention of the wheel. तो एक बार वे क्या कर रहे थे कि पहाड़ के ऊपर से स्लेज को खींच के ला रहे थे, तो अचानक उनके पैर से पत्थर टकराया और वो पत्थर नीचे चला गया। तब उनके उस पत्थर को, लुढ़कते हुए पत्थर को देख करके उनके मन में व्हील का ध्यान आया, और वो लकड़ी के लॉग गोल लट्ठे को काट करके वो स्लेज में जोड़ने लगे। इस प्रकार पहिए का आविष्कार हुआ। फिर यूजेज ऑफ व्हील। द इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजी। इसके बाद व्हील के इन्वेंशन के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो गया। कार्ट्स वेयर इन्वेंटेड एंड एनिमल्स लाइक ऑक्सन एंड हॉर्सेस वेयर यूज्ड टू पुल दिस कार्ट्स मेड ट्रैवलिंग ईजर एंड फास्टर। द व्हील वाज आल्सो यूज्ड फॉर वेरियस अदर पर्पस। व्हील का आविष्कार सिर्फ गाड़ी खींचने के लिए नहीं, बल्कि और दूसरे पर्पस से भी किया जाने लगा। Later on, early human invented the potter of wheel. तो वे क्या करते थे कि व्हील का प्रयोग बर्तन बनाने के काम में भी आता था, क्योंकि मिट्टी के बर्तन व्हील के सहायता से ही बनाया जाता है। इट वॉज यूज फॉर मेकिंग पॉट्स विथ क्ले। व्हील ऑल्सो कम टू बी यूज फॉर स्पाइनिंग एंड वेविंग। द इन्वेंशन ऑफ व्हील कम्प्लीटली चेंज द लाइफ ऑफ द अर्ली ह्यूमन। इस प्रकार व्हील के आविष्कार से अर्ली ह्यूमन का लाइफ पूरी तरह से बदल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।